नमस्कार वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आपका और आपके पूरा परिवार का स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, दुश्मनों ने कर दिया घर का बंधन, यानी कि आपका घर का बंधन हो चुका है। दुश्मनों ने कई वर्ष पहले आपका घर का बंधन कर दिया और ये बंधन क्रिया एक बहुत ही जटिल क्रिया है। इस बंधन क्रिया की वजह से आपके पूरे परिवार प्रभावित है। आपका पूरा शरीर जकड़ा हुआ है और घर में नई नई परेशानी प्रवेश कर रहा है। मित्रों, घर का बंधन होने की वजह से आपके घर के लक्ष्मी घर से बाहर चली गई है और घर के बाहर जाकर वे भी बंध गए हैं, जिसके कारण से आप आर्थिक रूप से परेशान हैं। आपके जीवन काल में रुपया पैसा देखने को ही नहीं मिल रही है। आपको जितना ज़रूरत है उससे बहुत ही कम आपको प्राप्त हो पाता है और जिसके कारण से आप तड़प रहे हैं और बहुत ही अधिक परेशान हो। घर परिवार और गृहस्थ जीवन को लेकर आप इतने परेशान हैं और इतने तड़प रहे हैं। आप कभी कभी मन ऐसा बना लेते हैं कि इस दुनिया को ही त्याग दें, मोह माया को त्याग कर भगवान के प्यारे हो जाएं। लेकिन प्यारे, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब तक ये सन्यासी बाबा रोशनानंद महाराज इस दुनिया में हैं, तब तक आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है और आपको ना ही परेशान होने की आवश्यकता है। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है और निरंतर आगे बढ़ना है, तरक्की करना है और परिवार को खुशहाल रखना है। मित्रों, इस बंधन क्रिया की वजह से परिवार के एक एक सदस्य परेशान है। पागलपन की स्मृतियां बच्चों तक में आ गई है। आप खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पैर चलना बंद हो जाता है, हाथ चलना बंद हो जाता है, बातें लड़खड़ाने लगती है, दिमाग आपका काम नहीं करता है, आप कोई उचित निर्णय नहीं ले पाते हो और आप सोचने में ही अपना समय को व्यर्थ कर देते हो। आप इतने खुद को बंधा हुआ महसूस करते हो कि आप एक कदम दूसरे के बिना चल नहीं पाते हो। शरीर आपका अकड़ा हुआ रहता है, लगता है कि आपका शरीर पूरा अकड़ गया है, कोई लगभग 100 कोड़े शरीर पे मारे हैं। माथा भारी हो जाता है, अचानक माथा फूल जाता है, माथे में दर्द बना हुआ रहता है, हाथ पैर सिकुड़ रहे हैं, हाथ पैर सिकुड़ रहे हैं, हाथों में तलवों में बहुत ही दर्द होता है। कभी कभी ये दर्द असहनीय पीड़ा बन जाती है और इतने भयंकर पीड़ा शरीर में होने लगता है कि आपको लगता है कि अब हमारे शरीर से प्राण निकल कर ही मानेगा या दुश्मनों ने निकाल ही लेगा। तलवों में बहुत दर्द और पैर और हाथ में इतनी जकड़न हो जाती है कि हाथ और पैर में थरथराहट आने लगता है। सर भी आपका जकड़ कर रखता है। मित्रों, ये अस्तंभन क्रिया यानी कि बांधा गया क्रिया है और ये आपके जीवन को इतना प्रभावित कर रहा है कि आपको कोई काम ना कर पाए और आप कर भी नहीं पा रहे हो। आप परेशान भी बहुत हो, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक सभी क्षेत्रों से आप बहुत ही अधिक परेशान हो। व्यापार भी आपका ठप होता चला जा रहा है। बर्बादी और तबाही के राह पे आप निकल पड़े हो। जो जिंदगी में गुलजार होना था वे रुक गए हैं और जीवन में तबाही ही तबाही चारों तरफ देखने को मिल रहा है।
चाहे आपके अपने हों, पराए हों, सगे संबंधी जो भी हों, आखिरकार सब कोई आपको परेशान करके निकल ही जाता है। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको परेशान करेगा, हम समझते हैं, लेकिन इनका कुछ खास उपाय भी है। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है और ना ही परेशान होना है मेरे मित्रों। कहते हैं कि ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिनका समाधान नहीं है। चाहे कितनी बड़ी परेशानी हो, उनका समाधान है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मानते हैं कि दुश्मनों ने आपके ऊपर मारन, मोहन, विद्वेषण, स्तंभन, उच्चाटन और वशीकरण सभी क्रियाएं एक साथ प्रयोग कर देता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है और ना ही आपको तड़पना है। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार परिवार से अक्सर 2 या 3 व्यक्ति बीमार रहते हैं और वह स्वस्थ रहते हैं, इसका वजह क्या है? अचानक से थोड़ी सी खुशी मिलती है, उसके बाद 2 ही दिन में तबीयत बिगड़ने लगता है। 2 दिन सही और 2 दिन खराब। खुद को बंधा हुआ महसूस करना, शरीर अकड़ा हुआ, हाथ पैर जकड़ा हुआ, बार बार सर्वाइकल, ये बहुत ही बड़ी विषय है। तालू अचानक झंझनाने लगना, गर्दन पीछे से अकड़ी हुई, एक्सरसाइज के बाद भी गर्दन की अकड़ नहीं जा रही है। मित्रों, ये स्तंभन क्रियाएं आपके जीवन काल में बहुत ही अद्भुत तरीके से की है। खाते समय बार बार जीभ कटना, मुंह से खून आना, लैट्रिन के रास्ते से खून आना, दांत में दर्द रहना, अचानक मुंह में जख्म हो जाना, बानी लड़खड़ाना, यानी कि ऐसा महसूस करना कि कोई आपकी बानी को बांध दिया है, आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करना, बार बार आपका नौकरी छूट जाना, ट्रांसफ़र हो जाना, ये बहुत ही बड़ी विषय है आपके जीवन काल में मेरे मित्रों। आप 2 दिन सही से खुश रहते हो, लेकिन तीसरा दिन फिर आपके जीवन काल में वही तकलीफें आकर खड़ा हो जाती है, वही परेशानी से आप गुजरने लगते हो मेरे मित्रों। नौकरी, धन, संपत्ति सब कुछ होते हुए भी शादी के रिश्ते न होना, आपके लग्न भी बंधा हुआ है और जिनके विवाह हो गए हैं, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, उनके कोख की बंधन है, पति पत्नी के टेस्ट रिपोर्ट सही आती है और उसके बाद भी कंसीव नहीं कर पा रही है, कोख को पूरी तरह से और पुरुष के लिंग को तंत्र से बांध दिया है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आज और इसी समय और वर्तमान के समय में ही आपके जीवन काल के सभी कष्टों का निवारण करके आपको भेजा जाएगा। मित्रों, आज और इसी समय से आप हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दें। मंगल या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उसकी पूजा अवश्य करें और उनको कम से कम 5 बार चोला अवश्य ही चढ़ाएं मेरे मित्रों। बंधन मुक्ति के सबसे सर्वोत्तम उपाय है प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना, मंगल या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उसकी पूजा करना और उनको कम से कम 5 बार चोला चढ़ाना, तभी जाकर आप बंधन से मुक्ति हो पाएंगे। और एक खास मंत्र भी हम आपको आज इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं। अगर आप इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो आपका बंधन यूं ही कट जाएगा, आपको किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, जंजीर, डोरा, रस्सी, प्रतिज्ञा, वचन, यानी कि यही मंत्र के द्वारा इसे बांधा जाता है। घर की लक्ष्मी भी बांधा गया है, तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुंडली भी बंधन में है, जिसके कारण से आपके सभी शुभ योग बंधे हुए हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और ना ही आपको परेशान होना है। और आपको सूर्यास्त के समय स्नान करना है। जब सूर्य भगवान जब डूबने लगे तो आपको स्नान करना है और एक साफ सुथरे बर्तन में आधा किलो गाय का कच्चा दूध लेना है और उसमें शुद्ध शहद की 9 बूंदें मिलानी है और घर की छत के नीचे तक
घर की छत से नीचे तक सभी जगहों पर उस दूध के छींटे डालने हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए इसे छींटा मारना है। मित्रों, आपके जीवन काल में जितनी सारी बंधन क्रियाएं हैं ये समाप्त हो जाएगा और दोबारा आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार की कोई बंधन क्रियाएं वापस नहीं लौटेगी। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं, आपको ये उपाय करनी है, क्योंकि दुश्मन आपके पीछे पड़ा है। तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका सभी क्रियाएं आपके ऊपर निरंतर किए जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं मेरे मित्रों। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एक मंत्र हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि बार बार आपको नज़र लग जाता है, और ये मंत्र है गुरु चरण दिया मन, श्री हरि मोक्ष कारण, देव दानव दैत्य खाही नरसिंह, वीर आसी सब उड़ाई, आलाली पालाली चोटी चोटी हंकारे फुंकारी उड़ाओ, मारी सली लेकर पाँव पाँव टूकरिया जाए अनुकार आए, डाइनेर दृष्टि पलाई करा अच्छा वीर नरा सिंह आज्ञा। ये मंत्र को आप शुभ दिन देखकर, यानी अभी भी शुभ समय ही चल रहा है, तो आप इस समय भी इस मंत्र को 1000 बार जप कर लेना है। और जब आपको इसका प्रयोग करना है, पीली सरसों को लेकर उस पर 11 बार फूंक मारकर जिसके ऊपर मारोगे उसका पूरी तरह से नज़र झड़ जाएगा। एक मंत्र और हम आपको दे रहे हैं, मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को, उल्टंत गोरख पलटंत काया, भाग भाग जमदूत गोरख आया, लोहे की कोठरी वज्र ताली आगे, मेरे हरि बसे पाछे, देव अनंत रक्षा, हे गोरखनाथ जी की चौकी, हे हनुमंत की। ये भी बहुत ही शुभ मंत्र है मेरे मित्रों। एक मंत्र और हम आपको बता देते हैं, हरि हरि असमरी के हय मन करूं अस्थिर, चाउर आदि फेंक के पाथर, आडी वीर डायन दूतिन दानवी, देवी के आहार, बलकगन पहिरे हाड़ गला हार, राम लखन दूनों भाई धनुष लिए हाथ, देखनी डायनी भागत छोड़, शिशु माय गई पराय, सब डायरी योगनी सात समुद्र पार में, खावे खारी पानी आदेश हांडी दासी, चंडी माई आदेश नैना योगनी की दुहाई। तो मित्रों नमस्कार, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप अपना स्वयं और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मित्रों जय हिंद, जय भारत।